म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है और कैसे उसको हम और भी सही बनाएं। म्यूचुअल फंड्स में इतनी दिलचस्पी क्यों? 2004 की अगर हम लोग बात करें तो वो टाइम पे सेंसेक्स 4000 के आसपास हुआ करता था। केवल ओनली 4,000। ओनली 4000 सर। और आज अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ 80,000। कैश को दबा के मत रखो, इट इज आइडल मनी। 10,000 रुपया मेरे पास है तो मैंने उसको ब्लू चिप के एक फंड में लगाया। तो आप 100 रुपये में आप समझो सर के 50 कंपनी में आप निवेश कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। जी नमस्कार, टैक्स गुरु मुकेश पटेल की ओर से आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स सही है, ये स्लोगन तो लगभग भारतवासियों को ज़बानी हो गया है। जिसने भी बैंक अकाउंट खोल के रखा है, जो छोटा निवेश भी करता है, उसको तो ये म्यूचुअल फंड से जो परिचय है वो कोई अजनबी बात नहीं है। पर ये म्यूचुअल फंड्स की जो कहानी है, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स की विशेषताएं, वो जो निवेश किया जाए उसके साथ उस पर जो आयकर के प्रावधान हैं और टैक्स का इम्पैक्ट कैसे बनता है, तो ये म्यूचुअल फंड्स के टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग TIPS स्ट्रैटेजीज लाके एक विशेष श्रृंखला हम आज शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ इसी विषय के एक निष्णात इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट श्री समीर वोरा उपस्थित है। समीर भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू मुकेश भाई। और दोस्तों, प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग और ओशन फिनवेस्ट की ओर से ये जो एक कार्यक्रम श्रेणी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, उसमें सीरीज ऑफ हम एपिसोड्स रखेंगे जहां म्यूचुअल फंड्स, निवेश और उसके आयकर प्रावधान की बारीकियां हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है और कैसे उसको हम और भी सही बनाएं, इसकी सीक्रेट्स भी हम बताते रहेंगे। यस मुकेश भाई। तो एक्चुअली दर्शकों को समीर भाई मैं बताना चाहता हूं, मुझे याद है कि आज तो जैसे हम एक एज अ टैक्स एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट, मैं जब आंकड़े देखता हूं तो पता चलता है कि देश में 140 करोड़ की आबादी में करीब 5 करोड़ लोग, माना 140 करोड़ की आबादी में जो अगर हम एक्टिव टैक्स पेयर्स की संख्या भी गिने ना, माना रिटर्न फाइलर्स, तो वो करीब 8 करोड़ है। राइट। उसमें से कहते हैं कि जो टैक्स भरने वालों की संख्या तो 50% से भी कम है। माना 4 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, पर 5 करोड़ यूनिक पान जो है उसको म्यूचुअल फंड के निवेश में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सर। और जैसे आप मुझे विस्तार से बताओगे, करीब 25 करोड़ पोर्टफोलियो हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये एक जो ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ है, तो आप तो कई पिछले शायद 20 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो व्हाट हैव यू सीन अक्रॉस द जर्नी? क्योंकि मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब उस समय पे अगर म्यूचुअल फंड क्या वो कोई समझता भी नहीं था। केवल उसको तो एक माइंड में वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सर, वो ही एक जो भी कहो, वो एक म्यूचुअल फंड कहो, जो भी कहो, वो एक ही था और वो भी सरकारी था। बिल्कुल सर। पर मैं हमेशा ये सोचता रहा कि ये म्यूचुअल फंड सही है। जब हम लोगों को सिखाते हैं तो ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये नाम कैसे उभरा, इसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? बिल्कुल। तो मुकेश भाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। म्यूचुअल फंड्स वर्ड एक्चुअल में जो ओरिजिन हुआ है
फ्रॉम यूरोप से हुआ है। हाँ इन 1774 डच बेस नेदरलैंड बेस एक फर्स्ट फंड मैनेजर था जिसने फर्स्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था। अगर मैं उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस करूँ तो दैट सेज के यूनिटी क्रिएट द स्ट्रेंथ। यस तो वहाँ से पूरा म्यूचुअल वर्ड्स डिराइव होके आया हुआ है। एंड अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो म्यूचुअल मीन्स द पूल ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन गोल है, स्पेसिफिकली कोई एक इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव को लेके, तो उनका एक पूल बनता है। एंड फंड मीन्स द इन्वेस्टमेंट्स। परस्पर हम कहते हैं बिल्कुल सर। अन्योन्य। यस तो वो सर। म्यूचुअल है, तो जी वो सर। म्यूचुअल से ये आपने बहुत सही बिल्कुल। समझाया कि उसमें जब आप एक फंड लेके आते हैं करेक्ट। और सब, जैसे हम हमारा संस्कृत में कहते हैं सहवीर्यम करवा वही, तो ये फाइनेंशियल कॉज के लिए सब साथ मिलके जब अपने पैसे लगा के आगे बढ़ते हैं, Correct. तो मेरे ख्याल से ये म्यूचुअल फंड की बिल्कुल। जो वार्ता है, वो स्टोरी है, वो शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भारत में कितने फंड्स होंगे, और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जी। और ख़ास तौर से आप ये 20 साल में आपने जो देखा, तो व्हाट वुड यू से अबाउट द ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स? ओके। सो मुकेश भाई, मैंने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था ना इन 2002 जून से, मुझे याद है वो टाइम पे म्यूचुअल फंड्स का तकरीबन जो असेट अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था वो था 1 लाख करोड़। ओह, और जस्ट अभी अप्रैल का जो डेटा आया है, अप्रैल 25, इट इज़ 70 लाख करोड़। 1 लाख से 70 लाख 20 साल में। जी जी। दिस इज सिंपली अमेजिंग। फिनोमिनल। ऑफ कोर्स, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। तो ये जो ग्रोथ है, जी। हम हमारे दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इतनी दिलचस्पी क्यों। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे जैसे हम हमारे श्रेणी में अलग अलग एपिसोड्स में जाएंगे तो विस्तार से बात करेंगे जी। कि म्यूचुअल फंड्स केवल कैपिटल मार्केट के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। सही है। इवन गोल्ड की भी बात जी। करें तो उसमें भी, कमोडिटीज में, बहुत सारी चीज़ों में, जी। जैसे आपने कहा कि भी कोई भी एक फंड में आप अपने फाइनेंसिस पूल करके करेक्ट। जब करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कहलाता है। बिल्कुल सर। तो ये जो म्यूचुअल फंड की स्टोरी है, जी। उसको ख्याल में रखते हुए, जी। यू नो द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि क्यों म्यूचुअल फंड में इतनी दिलचस्पी बिल्कुल। सबको होने लगी। ओके। मेरे ख्याल से अब हम, जैसे आपने कहा कि 20 साल में जी कैपिटल मार्केट में जो एक वृद्धि हुई है, जंप, जी जी। मुझे तो गोल्ड की जब मैं सोच करता हूँ तो आई एक्चुअली थिंक कि इफ समबडी कुड हैव फोरकास्टेड। हाँ, जी। मेरी शादी हुई थी आज से करीब 50 साल, अब 50th ईयर आई विल बी सेलिब्रेटिंग नेक्स्ट ईयर। तो 50 साल पहले सोना जो था वो 400 रुपया था जी। 10 ग्राम्स का। आज 1 लाख रुपया कूद गया है, हम जानते हैं। सो 250 टाइम्स। तो ऐसे ही आई थिंक जब हम सेंसेक्स की बात करते जी। हैं तो ये 2004 से 2024-25 की बात करें तो जी। 20 साल में उसका क्या जंप हुआ है? तो 2004 की अगर हम लोग बात करें तो वो टाइम पे सेंसेक्स 4000 के आसपास हुआ करता था। केवल ओनली 4000। ओनली 4000 सर। और आज अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ 80,000। तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मार्केट ने इस रिटर्न इसका मल्टीप्लाई करके दिया है। टाइम्स गोल्ड, 20 टाइम्स द कैपिटल मार्केट। कहते हैं ना कि सब कुछ, all values have been appreciating except the value of the rupee। बिल्कुल सर। केवल रुपया जो है हाँ, वो वो गिरा। डेप्रिशिएट जी। होता रहा जी। है। तो जिसने केवल रुपया पकड़ के रखा, जी। इसलिए हम हमेशा हमारे टैक्स प्लानिंग के प्रोग्राम्स में कहते हैं कि भाई कैश को दबा के मत रखो, इट इज़ आइडल मनी। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि भाई टैक्समैन आके आपकी मुड़ी साफ कर सकता है जी जी। टैक्स के झाड़ू से, उसको तो छोड़ो, पर जो कैश है, जी सर। कीपिंग इट जस्ट लूज एंड ऑन अ लो रिटर्न वर्क्स नोवेयर। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि भाई अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना जी। चाहता है, या मार्केट के अलग अलग विविध इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ करना चाहता जी। है, तो दो चीज़ें हो सकती है ना। एक तो मेरे पास उतने रुपये भी नहीं है, जी।
मुझे कोई बता रहा था कि आज मेरे को कोई अच्छी कंपनी ब्लू चिप के शेयर लेने हैं, जी तो कई कंपनीज के शेयर की प्राइस ही 5,000 के आसपास होती है। बिल्कुल बिल्कुल शायद उससे भी ज़्यादा आज हम मोटर कार कंपनीज मारुति की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा बिल्कुल हो सर, जाती है। बिल्कुल। हाँ, जैसे गाड़ी खरीदने निकले ऐसे उसके एक शेयर खरीदते हैं, जी ऐसा भाव जी है। जी तो 10,000 रुपये में एक शेयर आप खरीदोगे, उसके जगह 10,000 रुपया मेरे पास है, तो मैंने उसको ब्लू चिप के एक फंड में लगाया। जी। तो एक ब्लू चिप फंड में कितनी कंपनीज आती होंगी अंदाजा? मुकेश भाई, जो प्रोडक्ट का डेफिनेशन है हाँ इन लार्ज कैप साइड पे, हाँ तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 कंपनी के आसपास जनरली एक पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। जी तो अगर आप जो आप निवेश की बात कर रहे थे, तो जब हमने मैं अपना करियर स्टार्ट किया था तब तो 5,000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, बट अभी रिसेंटली सेबी ने उसको 100 रुपया कर दिया है। क्या बात करते हैं। जी, तो आप 100 रुपये में आप समझो सर के 50 कंपनी में आप निवेश कर सकते हो। तो इससे अच्छा आपको क्या इंस्ट्रूमेंट हम मिलेगा? बात करेंगे। मुझे याद है कई लोग ये कहते हैं कि हर रोज 100 रुपया आप सिप में लगाइए, SIP बिल्कुल में। अब बिल्कुल लोगों को सिप का तो अंदाजा होने बिल्कुल लगा है, उसके बिल्कुल। बारे में हम एक विशेष जी एपिसोड भी करेंगे। जी पर रोजाना 100 रुपया भी अगर कोई निवेश करना चाहता है तो म्यूचुअल फंड में कर कर सकता सकता है। है। और दूसरा जो आपने फायदा बताया जी मेरे ख्याल से, और हम सबको जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके बहुत एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, जी एनालिस्ट्स, जी एक्सपर्ट्स होते हैं, जी जिनको कैपिटल मार्केट, वेरियस जी इन्वेस्टमेंट्स, जी उसका बड़ा अच्छा ज्ञान होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप जैसे आप गुरु के पास जाते हैं, जी, हाँ, क्यों जाते हैं? कि भाई उसके ज्ञान का लाभ आपको आपको मिल मिले। सके। उसका गुरु मंत्र, जी हाँ, वो आप उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल। तो ये म्यूचुअल फंड्स जी के जो गुरु हैं, जी उनके गुरु मंत्र का फायदा एक कॉमन इन्वेस्टर जी या निवेशक को भी मिले बिल्कुल तो स्वाभाविकतः विदाउट एनी, और ये तो मुफ्त में मिल सकता है मेरे बिल्कुल ख्याल से, बिल्कुल। क्योंकि इसके लिए कोई आपको स्पेशल नहीं, बिल्कुल एडवाइस देनी नहीं पड़ती है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है जी कि मुझे फायदा मिलता है। जो एक्सपर्ट है, जी आपके जैसे एक्सपर्ट्स, वो गाइड करेंगे। जी अ, उसके साथ एक छोटी सी वैल्यू में भी आपने मैं, एक मेरा बड़ा सपना है वो मैं पूरा करने की दिशा में जा सकता जी हूँ। तो ये जो है जी मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फायदा, जी और इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है। जी हम ये प्रोग्राम में, ये जो हमारा म्यूचुअल फंड टिप्स, और समझिए ये टिप वाला जो आम तौर से आप टिप समझते हैं, जी हाँ, कि कर्सरीली कुछ बता दिया, ये नहीं है। जी ये टिप्स का मायना है टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल और हम जी हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सिखाने वाले हैं। जैसे आपने कहा, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बहुत सारी खूबियां हैं जी और इसलिए म्यूचुअल फंड को हम सही कहते हैं। बिल्कुल पर यही नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश के माध्यम से आप अपना आयकर बिल्कुल की बचत कैसे कर सकते हैं, ये भी हम सिखाएंगे इस कार्यक्रम में। जी और आज हम इसी की शुरुआत करें बिल्कुल तो मैं दो बातें बताऊंगा, खास तौर से कि म्यूचुअल फंड्स टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सही है। जी ये दो चीजें समझने जैसी है, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, आई विल कंपेयर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जी विथ एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिल्कुल की बात करें तो एक फिक्स डिपॉजिट ले लें हम। जी हालांकि फिक्स डिपॉजिट का भी मायना तो ज़रूर है, पर समझिए कि जो इन्वेस्टर है कोई, जी वो मैक्सिमम ब्रैकेट में आता है, बिल्कुल 30% के ब्रैकेट में। और कई बार तो क्या होता है समीर भाई, कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जैसे बंदे ने अपना डिपॉजिट एक बनाया जी उसके पैसे का, और उसको समझिए 10% का एक रिटर्न मिला। बिल्कुल सीनियर सिटीजन के एक जी ज़माने में हुआ करते थे, आजकल तो वो रेट समझने के लिए हम कर ले समझने के लिए हम 10% बिल्कुल तो 30% तो उस पर टैक्स लग गया। जी तो उसके पास हाथ में केवल 7% रहा। बिल्कुल अब आम तौर से क्या होता है कि मैंने जैसे 10 लाख रुपए का ब्याज कमाया, जी
मेरे को पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत भी नहीं है। जी हालांकि होगा क्या कि मैं 3 लाख का टैक्स भर के बिल्कुल वो 7 लाख तो कई सरकमस्टेंसेस में मैं वही वापस लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल। री इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे तो और भी इनकम्स हैं, बिल्कुल। बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, पेंशन, कुछ भी हो सकता है। तो पैसे की जरूरत नहीं है, पर इनकम हो गई तो टैक्स भरना जी पड़ेगा। और टैक्स ब्रैकेट 30% है तो सीधा मेरे को 30% का टैक्स लगेगा। बिल्कुल तो म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा फायदा जो है जी हाँ, कि आप टाइमिंग ऑफ द टैक्स जो है वो आप खुद तय कर सकते बिल्कुल हैं। प्लान कर सकते हैं आप। आप कहेंगे कैसे? जी तो देखिए, मैं इसी टाइप के रिटर्न 10% वाला एक रिटर्न इंस्टेड ऑफ अ डिपॉजिट मैंने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में, ग्रोथ स्कीम में लगाया। जी आजकल तो ग्रोथ स्कीम बिल्कुल बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल डिविडेंड स्कीम में मैं नहीं जाता हूँ, बिल्कुल ग्रोथ स्कीम में जाता हूँ। तो ग्रोथ स्कीम में मेरा 30% का ही टैक्स गिनूं मैं, बिल्कुल क्योंकि आज डेट फंड जब हम समझेंगे डेट फंड का टैक्सेशन, तो उसमें भी 30% का टैक्स लग जी सकता है। बिल्कुल पर मेरे लिए फायदे की बात क्या है, मैं अगर चाहूं तो ये जो मेरा 10 लाख है उसको ग्रो करने के जी लिए मैं उसको फंड में ही रहने दूं। बिल्कुल तो वो जो मेरा 3 लाख का टैक्स का आउटगो हो गया ना, वो तो मैंने टाला। बिल्कुल अपने ओनली व्हेन आई विड्रॉ जी आई विल पे। बिल्कुल तो जिसको हम एक बहुत अच्छे टर्म से कहें कि टैक्स डिफरल, बिल्कुल टैक्स को विलंबित करें हम, डिफर कर रहे हैं हम। तो वो डिफरमेंट की जो स्ट्रैटेजी है जी उसकी भी आज आज हमारे जैसे स्टैटिस्टिशियंस हैं वो जी बताएंगे कि ये 3 लाख रुपया आपने टैक्स के बचा लिए, बिल्कुल और समझिए 3 4 5 साल तक आपने वो टैक्स भरा भरा ही ही नहीं। बाद में भरते भी हैं तो वो टैक्स भरेंगे, पर जो आपने पैसा बचा लिया वो टैक्स के ऊपर की बचत हो गई, बिल्कुल उसमें जो वृद्धि हो गई, तो दैट इज योर बिग बिल्कुल सेविंग। तो हमेशा ऑन अ थंब रूल बेसिस म्यूचुअल फंड के ये टैक्स डिफरल का जो फायदा है जी वो हमारे दर्शक अगर समझें तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। और भी एक बात है, जी सर ये तो हमने एप्पल टू एप्पल 30% के टैक्स की बात बिल्कुल की, बिल्कुल क्योंकि वी कंपेयर्ड टू डेट स्कीम्स, बिल्कुल ये फिक्स डिपॉजिट का ब्याज ये ही है। बिल्कुल अब समझिए मैंने उसी टाइप का रिटर्न, ऑलमोस्ट लाइक एन एश्योर्ड जी रिटर्न, जी पर जिसका टैक्सेशन इक्विटी पर हो। बिल्कुल दोस्तों समझिए, आज जैसे आर्बिट्राज स्कीम्स हैं, जी जब हम आएगा तब आर्बिट्राज के बारे में विस्तार से समझाएंगे बिल्कुल लोगों। बिल्कुल उसमें आपको एक कि यू विल गेट अ फिक्स रिटर्न, जी कोई ऐसी दुविधा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल तो उसको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी माना जाता है। जी आपका नॉर्मल टैक्स रेट जो है जी वो 30% तक मैक्सिमम जा सकता है। बिल्कुल तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जी आपका हो गया, एक साल आपने बिल्कुल पकड़ के रखा और हो बिल्कुल गया, तो केवल 12.5%, 12.5। जी तो ये जो आपको टैक्स रेट का आर्बिट्राज हम कहेंगे, बिल्कुल टैक्स रेट के डिफरेंस का जो फायदा है, जी हाँ, कि मुझे जैसे 1 लाख रुपए का ब्याज मिलता बिल्कुल है या डिविडेंड मिलता है, जी तो उस पर मैं 30% का टैक्स भरते हुए 30,000 जी पे करूंगा। जी और यहाँ अपार्ट फ्रॉम द टैक्स डिफरेंट एडवांटेज मुझे सीधा फायदा क्या होता है, साढ़े इवन व्हेन आई पे टैक्स इट विल बी ओनली 12.5% एंड नॉट 30%। बिल्कुल तो ये दो चीजें जो है जी मेरे ख्याल से हमारे दर्शक समझें, जी और जैसे जैसे हम अलग एपिसोड्स में जाएंगे बिल्कुल इसको विस्तार से समझाएंगे बिल्कुल कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जी हाँ, तो आज आपने जो बातें कही, जी हाँ, उसको मैं हमारे फर्स्ट एपिसोड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के हाइलाइट्स को, बिल्कुल जिसको हम कहेंगे हर एक एपिसोड में जी हम कुछ गुरु मंत्र देंगे। बिल्कुल हाँ, ये टैक्स के हो जी या या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स के हो। तो आपके इन्वेस्टमेंट के गुरु मंत्र में जो आपने बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें बताई, कि सबसे पहले तो आपने कहा कि केवल 100 रुपये से का भी आप निवेश कर सकते हो। निवेश कर सकते हो, ये कई लोगों को पता नहीं है। तो जी दोस्तों याद रखो कि इवन, और जैसे कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भरा है। बिल्कुल बिल्कुल और इंग्लिश में कहते हैं एवरी ड्रॉप, ड्रॉप्स यू नो,
इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन गो टू मेक एन ओशन. करेक्ट. आप तो ओशन ये इन्वेस्ट बिल्कुल. है, शायद उसी से आपको नाम सूझा जी, होगा. जी. तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल आप निवेश करते हैं, बिल्कुल. इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स को सही सही कहते कहते हैं. हैं. और दूसरी चीज है कि आपको जी जो है एक गुरु मिल जाता है. बिल्कुल. जी इनकम टैक्स के एक्ट में हम आपने पूछा जी. कि म्यूचुअल फंड सही है, निवेशक के लिए तो ये बिल्कुल. फायदे है ही, बिल्कुल. पर म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है जी. आपको पता है? नहीं, आप मुझे सर. म्यूचुअल फंड्स के लिए दोस्तों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जमाने से और आज भी जी. ये ऑल द 45 म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल. जो अप्रूव किए गए हैं, जी. वो अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड्स की जो भी इनकम होती है ना, जैसे आपने बताया कि वो जमाने में सब लोग इकट्ठे होकर बिल्कुल. कुछ करते पूल थे, ऑफ मनी. तो पूल ऑफ मनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो म्यूचुअल फंड्स जो है उस पर उसको जो फायदा होता है, जी क्योंकि वो तो फायदा होने के बाद बिल्कुल. आप उसका फायदा लेते हैं जी. बाय वे ऑफ हायर नेट एसेट वैल्यू, बिल्कुल. या वो जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर कोई जी. स्कीम में, तो दैट अपार्ट. पर म्यूचुअल फंड खुद कोई टैक्स नहीं भरता है, केवल निवेशक टैक्स भरते हैं. इसलिए वो जो म्यूचुअल फंड की किटी है ना, जी. वो बढ़ती जाती है और उसका फायदा सबको मिलता है. बिल्कुल. तो जैसे आपने कहा कि ये गुरु मंत्र का जो ज्ञान है, जी तो ये ज्ञान आपको मिलता है, बिल्कुल. छोटे से छोटे अमाउंट निवेशक का आप को. निवेश कर सकते हैं. जी. तो ये जो बड़े हमारे दो गुरु मंत्र हुए, बिल्कुल. और टैक्स के हमारे दो गुरु मंत्र हुए दोस्तों. हमने बताया कि ये म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी बढ़िया स्कीम है कि जो आपको टैक्स डिफरल का एक विशेष जी. लाभ कराती बिल्कुल. है. नंबर 1. नंबर 2, जो हमने देखा कि आपको लोअर रेट का भी, जी. यू नो, इफ यू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, You save the तो tax. टैक्स का भी आपको फायदा होगा. बिल्कुल तो बिल्कुल. ये दोनों एंगल से म्यूचुअल फंड्स सही है. सही है.